नमस्कार मित्रों, आप सबके हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित सबको सुनाएंगे। और आप हमारी चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं। एक लाइक शेयर करना ना भूले। मैं महादेव की नाम लेकर तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो इतिहास। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। रावण शिव शंकर की अपार शक्ति में लीन तो रहता था, लेकिन वह अहंकारी भी था। रावण का अहंकार कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिससे पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण से सहा नहीं गया और वो कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। रावण की पीड़ा असहनीय होती जा रही थी। इसी मुसीबत को दूर करने के लिए रावण ने उसी वक्त शिवतांडव स्तोत्र की रचना कर डाली और इसे भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव रावण की इस स्तुति से प्रसन्न हुए और वरदान देने के साथ ही उसके सभी कष्टों को दूर किया। रावण ने जिस जगह कैलाश पर्वत पर जिस पहाड़ के नीचे दबे हुए शिव तांडव स्तोत्र गाया था, आज भी वह स्थान कैलाश पर्वत पर स्थित है और इस स्थान को राक्षस काल के नाम से जाना जाता है। रावण रचित इस स्तोत्र के बारे में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सभी कष्टों को हर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र विशेष स्तुति है जो कि छंदात्मक है, अर्थात छंदों में लिखी गई है और इसमें बहुत सारे अलंकार भी है। शिव तांडव स्तोत्र आप में से सुना होगा, पर इसका अर्थ कुछ ही लोगों को पता होगा। तो चलिए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिता भुजंगतुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिव शिवम। जिन शिव की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती है, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव डम डम डमरू बजा रहे हैं और डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करे। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमण निलिंप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत दगत दगज्ज्वल ललाट पट्टपाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममो। जिन शिवजी की जटाओं में अतिवेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धुधक धुधक कर प्रज्वलित हो रही है, उन बाल चंद्रमा विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद विगंबरे मनोविनोद में तु वस्तुनि। अनिमय जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्ष में परम आनंद चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि तथा प्रणिगण वास करते हैं, तथा जिनकी भक्ति मात्र से भक्तजन की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर आकाश को वस्त्र सामान धारण करने वाले शिवजी मेरी आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फना मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे मदान सिंधु रसफृत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद अद्भुतम बिंभर्तु भूत भर्तरी। मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक है, जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों की फन की माणियों का पिलेवन प्रभा समूह रूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, और जो गज चर्म से विभूषित है सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शिखर प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांघ्रि पीठभू कुजंग राजमाल्या निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। जिन शिवजी के चरण इंद्र आदि देवताओं के मस्तक के फूलों की धूल से वंचित है, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर चिरकाल के लिए हमें संपदा दे। लल्लाट चत्वर्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपित पंच साय कन्नम नीलिंपणायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तुनः। आई जिन शिवजी ने इंद्र आदि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक के अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया था, तथा जो सभी देवों के द्वारा पूज्य है तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित है, वे देव हमें सिद्धि प्रदान करे। कराल भाल पट्टिका धगत धगत दगज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसाय के धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनयक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने
कामदेव को भस्म कर दिया, तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर है, यहाँ पर पार्वती प्रकृति है तथा चित्रकारी सर्जन है। उन शिव में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहु निशीथनीतमा प्रबद्ध बद्ध कंधरा निलिंप निर्जरिधस्तनोतु कृत्य सिंधुरः कल्लानिधान बंधुरः श्रियम जगन्धुरंधरः, जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि की समान काला है, जो गच्चर्म गंगा एवं बालचर्म द्वारा शोभायमान है, और जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिवजी हमें सभी प्रकार की संपन्नताएं प्रदान करे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडंबी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मृच्छिदम पुरच्छिंद भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे, जिनका कंठ और गला पूर्ण कमल की नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक है, संसार के दुखों को दूर करने वाले दक्ष यज्ञ के विनाशक गजासुर एवं अंतकासुर के संहारक है, तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, उन शिवजी को मैं भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे ईरा, अर्थात जो कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले, जो कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संहारक दक्ष यज्ञ के विध्वस्तक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप है, उन शिवजी की मैं वंदना करता हूँ। जैत्वद भ्रविभ्रम भ्रमद भुजंगमस्फृद गद्द गद विनिर्गमत कराल भाल हव्यवाट धिमिद धिमिद धिमिध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव, अर्थात अत्यंग वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फुक्कार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य के मृदंग के मंगलकारी उच्च धीम धीम के ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिवजी सभी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। दृश्य विचित्र तल्पयो अर्भुजंग मौक्तिकमस्र जोर्गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समम प्रवर्त्यन्मनः कदा सदा शिवम भजे इंद्या, अर्थात कठोर पत्थर एवं कोमल शैया सर्प एवं मोतियों की मालाओं बहुमूल्य रत्नों मिट्टी के टुकड़ों शत्रु एवं मित्रों प्रजाओं तथा प्रचाओं तिनको तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरहस्थमंजलिम वहन विमुक्त लोचनो लल्लाम्भाल्लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम ई, अर्थात कब मैं गंगा जी के कछर भुज में निवास करता हुआ निष्कपट हो, सर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्र तथा लल्लाट वाले शिवजी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। निलिंप नाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भक्षरण्म धृष्णि कामनोहर तनोतुनो मनोमुदम विनोदिनी महनीशम परिश्रय परम पदम तदंग जत्विषाचय। देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं के जड़ते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों सुंदरताई परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाड़वानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्रभूष को जगत जाय जायताम, यानु प्रचंड वाड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादि अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से मोहित सांसारिक दुखों को नष्ट करके विजय पाए। इमं ही नित्यमेव मुक्त मुक्तमुत्तम स्तवम पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथागतिम विमोहनम हिदेहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। एक इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्रोत को नित्य पढ़ने या सुनने मात्र से प्राणी पवित्र होकर परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु हाय ट्याक, अर्थात प्रातःकाल शिव पूजन के अंत में शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी जी सदा स्थिर रहती है तथा भक्त रथ गज घोड़ा आदि से संपदा से सर्वथा